दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग ना एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो बनाने वाले हैं। एक तरफ आप देख रहे होंगे बैगन है और एक तरफ है टमाटर। दोनों ही एक ही प्लॉट है, कोई बॉर्डर नहीं है इसमें और दोनों ही ग्राफ्टेड है। ग्राफ्टेड का मतलब ये है कि नीचे में इसमें बैगन का जड़ होता है, ऊपर में बैगन या टमाटर जोड़ा जाता है। मैं यहाँ पे फ्रूटिंग एक पौधे का दिखाऊँ तो एक स्वास्थ्य पौधा है और करीब 40-50 फ्रूटिंग इसमें होगा, जबकि पूरा सीजन इसके लायक अनुकूल नहीं है टमाटर के अनुकूल। दूसरा, किसी भी एक पौधे में मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊं तो बैगन आपको बीच बीच में दिख रहे हैं और वैसे ही फ्लावरिंग दिख रही है। अब सीन क्या है, दोनों में क्या अंतर है वो बताने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। पहली बार अगर आप देख रहे हैं लाइक करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इन दोनों में अंतर क्या है वो मैं बताऊँ। सॉइल वही, फर्टिलाइजर वही, सब चीज़ वही है, सेम है। अंतर मैं बेसिक आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें 2 खूंटे लगे हैं और इसमें सिंगल खूंटा लगा हुआ है। इसको सिंगल खूंटे के बाद भी ऐसे जो धागा है उससे बांधा गया है इसके तने को, क्योंकि इसमें स्प्रिंग जैसा कुछ नहीं होता है। इसमें 2 धागे रस्सी जो है वो बांधे गए हैं, बीच में पौधा को टांग दिया गया है ताकि वो गिरे नहीं। तो ये पहला बेसिक अंतर। दूसरा, हम लोग देख रहे हैं कि टमाटर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और बैगन रेडी होने वाला है, तो थोड़ा सा अंतर इसमें भी है। बैगन अभी रेडी नहीं हुआ है, टमाटर यहाँ रेडी हो चुका है। तो ये 2 अंतर हो गया कि साथ में लगाने के बाद ये। तीसरा कि ये जो ग्राफ्टिंग है ये भी बैगन में है और ये भी बैगन में है। अंतर ये है कि ये जंगली बैगन में है। मैं ऐसे आपको दिखाऊं तो ऐसा एक पौधा होता है जिसके ऊपरी हिस्से को काट करके VNR 212 को इस पे ग्राफ्ट किया जाता है, ऐसे कटिंग करके उस पे जोड़ा जाता है। बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। उसके ऊपर का हिस्सा VNR 212 है और इसकी प्रोडक्शन जो है बहुत हेवी होती है। अभी का सीन ये है कि बरसात ये भी सर्वाइव नहीं कर रहा है। इसमें थोड़ा सा अपोजिट चीज़ें हैं कि एक बैगन देख रहे होंगे आप, ये वाला जो नॉर्मल बैगन की तरह दिख रहा है बिल्कुल, उसके ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है टमाटर को। इसमें देसी बैगन यूज़ करते हैं, इसमें जंगली बैगन यूज़ करते हैं। जंगली बैगन क्या होता है, एक छोटा सा होता है टर्की बेरी जिसकी हाइट करीब करीब 10 फीट तक चली जाती है। और इसका जो है ये बैगन होता है नॉर्मल देसी बैगन। उसका खास बात ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकत देता है पौधे को। बिल्ट टॉलरेंट होता है दोनों ही। इसमें बिल्ट का प्रकोप जो है वो कम होता है। आप लोग देख रहे होंगे पूरे खेत में इतने बारिश में भी इक्का दुक्का पौधा ही कहीं पे डेड होगा या फिर नहीं होगा। तो ये हुआ बेसिक अंतर। बेसल डोज के बारे में बताऊं तो इसमें भी SSP, DAP, पोटाश, यूरिया, सागरिका और जाइम ये सब डाला गया है। और जो अब जो खाद चल रहा है वो उसी ड्रिप में इसको भी वही खाद मिल रहा है, इसको भी वही खाद मिल रहा है। खाद में कोई अंतर नहीं है। ग्राफ्टिंग देखते हैं थोड़ा सा पास से, दोनों पौधे में हम लोग ग्राफ्टिंग कैसे समझ पाएंगे। तो एक ये पौधा हम लोग देखते हैं तो यहाँ एक जॉइंट आपको दिख रहा होगा। ये नीचे का हिस्सा बैगन है, ऊपर का हिस्सा जो ये वाला है ये टमाटर है। सेम हम लोग इधर देखते हैं तो यहाँ पे भी देखिए एक जॉइंट दिख रहा होगा। तो ये जो है ये जंगली बैगन है और ऊपर का जो हिस्सा है वो VNR 212 हाइब्रिड बैगन है। तो दोनों ही ग्राफ्टेड है। दोनों में ही आप लोगों ने देखा कि लगभग सेम खाद, सेम फर्टिलाइजर, सेम दवाई। इसके पत्ते पीले दिख रहे होंगे आपको। अब यहाँ मेन समस्या यहाँ शुरू होती है कि बैगन कम सर्वाइवल होता है बाकी चीज़ों की तुलना में। इसके पत्ते पीले दिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें वाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब नहीं दिख रहा है। अगर आपको देखना है तो ऐसे हिलाएंगे तो उड़ता हुआ अगर दिखा तो समझिए है, लेकिन पत्ते पीले हैं तो या तो यूरिया की कमी या फिर वाइट फ्लाई। तो वाइट फ्लाई का जो मुझे दिख रहा है वो वाइट फ्लाई का दिख रहा है, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बीमारी जो है वो बैगन में आता है। ये मैं आज फिर क्लियर कर दूं आप लोगों को कि सिर्फ बैगन लगा देना ही नहीं, उसका केयर टेक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केयर टेक के लिए सबसे पहले कंटिन्यू आप इसमें फंगीसाइड का स्प्रे करते रहिए। एक फंगीसाइड होता है जो कीड़े को भी मार देता है, कई छोटे मोटे जो फंगस है, इंसेक्टिसाइड्स है, उसको अटैक करता है और ख़त्म कर देता है। पहला, अगर आप फंगीसाइड का स्प्रे नहीं करते हैं और बीमारी आ जाती है उसके बाद बहुत महंगे महंगे दवाई आपको यूज़ करना रहता है। तो कोशिश करिए कि हमेशा इसमें एक फंगीसाइड का स्प्रे करते रहिए। बैगन की बात कर रहा हूँ, टमाटर में चाहे तो आप कर सकते हैं, वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं रेगुलर, हर तीसरे चौथे पाँचवें दिन में। इसमें हर 3 दिन में करना ही चाहिए। तो आप दोनों, आपके सामने में दोनों फसल हैं, दोनों में अंतर आप लोग देख रहे होंगे। इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी लगभग इसके बराबर है।
इसका भी पौधा 10 रुपए का आता है या 11 रुपए, आपके यहाँ अलग रेट हो सकता है। इसका भी पौधा 10 या 11 रुपए का आता है। इसको थोड़ा दूर दूर लगाया जाता है, इसको पास लगाया जाता है। तो जो कॉस्ट आपका बचा वो बांस में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 बांस लगे हैं। तो जाहिर सी बात है कि रस्सी भी 2 लगी होगी। ये रस्सी 100 रुपए से 140 रुपए किलो में मिल जाता है आपको। और इसका जो स्ट्रेंथ है वो खूंटे से खूंटे में, अभी 100 किलो का भी वजन आप डाल देंगे तो आसानी से नहीं फटेगा, झटका देंगे तो फट सकता है। तो इससे क्या होता है कि पौधे इस पे पूरा स्टेकिंग हो गया है, रुक गया है, तो अभी हार्वेस्टिंग इजी होगा। आप चाहें तो टमाटर को ऐसे तोड़ सकते हैं, लेकिन इमेजिन करिए ये धागा रस्सी नहीं बांधे हैं तो ये टमाटर पूरा यहाँ रहेगा, आपको तोड़ने में और चलने में बहुत परेशानी होगी। बात करें हम लोग मल्चिंग पेपर और ड्रिप की, इसमें भी ड्रिप लगाया गया है। पहली खेती है, फार्मर हमारे साथ में आगे दूसरे वीडियो में जुड़ेंगे। और इसमें भी ड्रिप उन्होंने लगाया, मल्चिंग पेपर बिछाया, उसके बाद इन्होंने खेती की। घास मैनेजमेंट और अच्छा हो सकता था, मैं इसमें 10/7 दूंगा कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा घास का नहीं हुआ। और ये भी अच्छा किया इन्होंने कि किसी तरह का हर्बिसाइड यूज़ नहीं किया है। तो इससे ये है कि आपके खाने में जो जहर जाने वाला है वो नहीं जाएगा, अच्छी फसल आपको मिलेगी। कहीं कहीं हम लोग देख रहे हैं इक्का दुक्का पौधे ऐसे हैं जो डाउन है, कमज़ोर है। तो उसका भी मैं कारण आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा पास से आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे ये पौधा जब तैयार हो रहा था तो उसका एक जंगली बैगन यहाँ से निकल रहा है। आप देखिए, इसको बाद में तोड़ा गया है। ये जो है एक जंगली बैगन है, ये भी समझिए अगर इस पौधे से निकला हुआ है तो ये ग्रो कर जाएगा इतना तेजी से और इसको खाना देना बंद कर देगा, जो इसका मेन रूट होगा। ऐसा सभी में हुआ है। ये देखिए यहाँ भी हमको दिख रहा है, तो इसको हमें बीच बीच में ऐसे तोड़ना पड़ेगा। जब ये तोड़ देंगे तो पूरा का पूरा फर्टिलाइजर जो है इसको मिलेगा, ना कि जंगली बैगन को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 19 का स्प्रे या ड्रिप में फर्टिलाइजर तब तक देते हैं जब तक कि इसमें फ्लावरिंग स्टेज और इसकी ग्रोथ ना बढ़ जाए। अभी आप इसमें फ्लावरिंग होने के बाद भी इसमें दे सकते हैं 05234 और 19 ये दोनों खाद एक फल को सेट करता है, फल का आकार बढ़ाता है, शाइनिंग लाता है, और दूसरा इसके पौधे को ताकत मिलती है। हम लोग देख रहे हैं कि खूंटा इसका जो है टमाटर का वो थोड़ा पास है। मतलब अगर एक जनरली नापें तो 1 2 3 4 5 मतलब 6 फीट के आसपास। अब मैं बैगन को ऐसे नाप के आपको बताता हूँ। जनरली यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब वो 5 में था और ये 7 में है। तो 7 मतलब ये 9 फीट के आसपास या 10 फीट भी हो सकता है। 2 खूंटे हैं और ये जो है ये 7 फीट में एक एक सिंगल खूंटा है। तो लगभग ऑलमोस्ट 1 एकड़ में ये 500 550 लगेगा और ये 700 से 800 पीस ये लगेगा। जो साइड का खूंटा है वो आपको बहुत मजबूत देने की ज़रूरत है, जो दोनों छोर में है। बीच में आप हल्के खूंटे लगा सकते हैं क्योंकि वजन नीचे जाना है, खिंचाना नहीं है। ये दोनों पूरे वहाँ से यहाँ तक पूरा जॉइंट होता है ताकि ये उधर से खींचे तो इधर नहीं जाए, इधर से खींचे तो इधर नहीं जाए, इसका ध्यान रखना होता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं और इसके साथ में ही अगला पार्ट आप लोग देखेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिएगा, हार्वेस्टिंग देखेंगे, फार्मर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इतने टॉपिक के साथ में विदा लेता हूँ इस वीडियो में। जो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने यहाँ तक देखा। फिर से मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।